आपके साथ फ्रॉड हो सकता है यदि आप सजग नहीं रहेंगे तो। खास करके बिजली विभाग के कर्मचारी आपको बता करके आपके घर जब पहुंचते हैं, बकाया के नाम पर आपको डराते धमकाते हैं और जबरन आपसे पैसा वसूलते हैं। और वो बिल के नाम पे जब पैसा लेते हैं तो आपका वो जो पैसा लिया होता है वो आपके अकाउंट में नहीं जमा होता है, वो अपने जेब खर्च के लिए उपयोग कर लेते हैं। जी हाँ, मैं इसमें तहसील शाहगंज में मौजूद हूँ और आप पीछे देख रहे हैं कार्यालय शासी अभियंता विद्युत विभाग। और बता दें कि भाई साहब हैं हमारे साथ और इनके साथ एक फ्रॉड होता है। इनके क्षेत्र के जो प्राइवेट लाइटमैन होते हैं लगातार फील्ड में काम करते हैं और खास करके जब फील्ड में रहते हैं तो लोग ये जानते हैं कि ये कर्मचारी हैं या बिजली विभाग के कोई अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि साथ में रहते हैं तो ऐसा लगता है। तो लोग इसी झांसे में आकर के अपना बिल जमा करने के लिए, क्योंकि दूर पड़ता है या नहीं कुछ जानते हैं, तो अपने क्षेत्रीय समझ करके वो पैसा दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है आप समझ लीजिए। बात करेंगे भैया हैं क्या कुछ इनके साथ होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता है सर। मैंने कुछ महीने पहले पैसा दिया था जसवंत सिंह को जी। उनको मेरा बिल था कुछ 1 के करीब में, लेकिन मैंने उन्हें 45,000 रुपये दिया था। तो कहे कि मेरा बिजली विभाग का जो भी है मैं कर दूंगा अपना। तो उन्होंने बिल तो जमा किया, लेकिन 1 महीना बाद मैंने जब चेक किया उसको तो वो 0 बताता रहा, लेकिन 1 महीने के बाद वो पूरा बिल बता रहा है उसी में। तो ये वजह से मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है। और इसके लिए मैंने उनसे कितनी बार कंप्लेन किया तो वो बोले आप एप्लीकेशन डालिए। मैंने डाला एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन में कोई वो नहीं आया मेरे साथ में। अच्छा, आज यहाँ पर आप कार्यालय पर आए हैं तो आपसे शिकायत करने के लिए क्या बोले? शिकायत जब किया तो ये बोलते हैं कि आप काउंटर पे पैसा जमा करिए, लेकिन बिजली विभाग वाले बोलते हैं कि हमको दीजिए, हम आपका बिल पूरा क्लियर करवा देंगे। तो मैंने उनको दे दिया पैसा, बस इतना ही था मेरे लिए। तो अभी क्या चाहते हैं आप? सर मुझे न्याय चाहिए, मेरा पैसा तो डूब रहा है ना। मैंने 45,000 रुपया दिया, मैं कहाँ से जमा करूँगा, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? अभी 1 लाख मांग रहे तो कहाँ से दूंगा उनको पैसा? अभी अपने आप गलती मानते हैं कि नहीं कि आपने जो गलत तरीके से पैसा दे? थोड़ा गलती मेरी है इसमें कि मुझे काउंटर पर पैसा जमा करना चाहिए था। गलती तो मेरी उसमें है ही है, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन मुझे फिर भी अब मैं अपनी गलती मान रहा हूँ तो बिजली विभाग को भी अपनी गलती मानना चाहिए थोड़ा सा, कि उनके कर्मचारियों को मैंने पैसा दिया है। मैंने बाहर वाले को तो दिया नहीं, किसी को है, उन्होंने मांगा तभी तो दिया हूँ ना। अच्छा, आपके साथ कितने लोग और पैसा दिया? आपने जैसे बताया 2-3 लोग दिए थे। हाँ, मेरे साथ में मेरे दो दोस्त ने दिया था, एक परवेश और एक अपना रामजीत गुप्ता। ये लोग कितने रुपए दिए हैं? इन्होंने 10,000 दिया था, एक ने 12,000 दिया था जमा करने के लिए। भैया समझिए, ये काउंटर सामने बना हुआ है। यहाँ आने के बाद चाहे उनके कर्मचारी प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई भी हो, यदि आप उनको पैसा देते हैं और जब यहाँ शिकायत करने जब आते हैं तो एक जवाब आपको मिलता है कि यहाँ काउंटर बना है, ना कि घर पे काउंटर बना है। तो आप पैसा इनके कर्मचारी को देंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किसी को देंगे तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। पैसा आपका नहीं जमा किया जाएगा और जब यहाँ शिकायत करेंगे तो अधिकारी सीधा तो साफ तौर बताएंगे कि कैश काउंटर बना है और यहाँ पर पैसा जमा होता है, वहाँ नहीं जमा होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके बिजली के बिल जो भी बकाए हैं वो आप सीधे तौर पे आप उपखंड पर जमा करिए या फिर आप यहाँ पर लाकर जमा करिए, कैश काउंटर पे ही जमा करिए, नहीं तो वो पैसा कोई और लेकर के खा जाएगा। वो शिकायतकर्ता के साथ बगल के गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य और पत्रकार भी हैं, आए हुए थे क्योंकि सर से बात करने के लिए इस संबंध में। तो इन्होंने भी बताया कि क्षेत्र में कई प्राइवेट और सरकारी बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं और इस तरीके से पैसा वसूलते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो इनको साथ आया था संजय जी के पास, जब मुझे मामला पता चला कि एक 45,000 रुपये एक प्राइवेट आदमी को दे दिए जो मजडिया का रहने वाला हूँ। और इस विषय में तो मुझे जानकारी भी नहीं है, लेकिन जब भी ये मामला आता है बिजली विभाग के फ्रॉड का बिल को लेके, तब भी हम उच्च अधिकारी से हम आते हैं, शिकायत करते हैं तो बिजली विभाग के उच्च अधिकारी अपना पल्ला झाड़ देते हैं। एक्सीएन साहब या एसडीओ साहब डायरेक्ट कहेंगे कि ये अरे आप आके इस काउंटर में जमा करिए, हमारे विभाग का काउंटर बना हुआ है। तो ऐसे करके अपने बातों को टाल देते हैं। भाई काउंटर में जमा करिए तो आप अपने विभाग से सूचना जारी करिए ना, गाइडलाइन जारी करिए या मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। ग्रामीण में या क्षेत्र में पता चलना चाहिए ना कि विभाग बनाया हुआ है, क्योंकि अब सारे लोग जो है जागरूक नहीं है। जो महिला घर पे रहते हैं, जिनके घर में आदमी नहीं है या कोई है नहीं, कोई सदस्य नहीं है, उनके यहाँ विभाग का कोई लोकल आदमी जाता है, वो तार काटने की धमकी देगा खंबे से। मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, उस वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा। और मुझे ये लगता है कि आप अपने अगर मीडिया के एक बढ़िया पहल जो है आपके द्वारा अगर ये क्षेत्र में दिखाने को मिला तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इस मुद्दे पे आवाज़ उठाई और बात कहने का मौका मिला। क्योंकि घर में कोई नहीं रहता है, अकेले महिलाएं रहती, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं रहता है, तो ऐसे में जो है वो महिलाएं इन लोगों को पैसा दे देती हैं।
धमकाते हैं महिलाओं को। ये एकदम सीधी बात, किसी भी ग्रामीण में किसी भी जनप्रतिनिधि से आप पूछ लीजिए, किसी भी समाज सेवी से पूछ लीजिए, कहते हैं कि हम बिजली काट देंगे, हम तार उठा के लेके चले जाएंगे, आप बिल नहीं जमा करेंगे, बिल यहीं पर जमा करिए, जबरदस्ती करवाएंगे। अभी हाल ही में जब ये छूट का प्रावधान आया था अभी विभाग से, जब अभी आया था, तो हाल ही में एक सुनील गुप्ता है जो मेरी पर्सनल बिल, मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मैं पत्रकार, पूरा विभाग सब जानता है, मेरा टाइम से टाइम बिल जमा करना, सारी चीज़ें जो मेरे पास एक एक बिल की सारी जो रसीद मौजूद है, वो जबरदस्ती मेरे घर पे 10-20 लोगों को लेके आया, खंबे पे चढ़वा दिया जबरदस्ती काटने के लिए। जबरदस्ती मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई अभी रुक जाइए, मैं अभी बाहर हूँ, क्षेत्र में हूँ, जानते हो हम लोग घर रहते नहीं, फील्ड पे रहते हैं, इतना ज़्यादा समय जो है मैं आता हूँ, करवा देता हूँ, लेकिन वो जबरदस्ती बार बार आता है कि हमको बिल चाहिए, हमको जमा कराइए बिल। लेकिन फिर भी मैंने अपना काम किया, क्योंकि नियम अनुसार अगर बिल बकाया है तो बिल जमा होना चाहिए। लेकिन आप सही आदमी को दीजिए, ये संदेश है हमारी तरफ से, आपके चैनल की तरफ से ये संदेश है कि अगर बिल आपकी बाकी है तो सही अधिकारी को आप दीजिए, या बिजली विभाग के काउंटर पे आप जाके वहाँ जमा करिए, या हल्के के जे साहब से संपर्क करके उनसे नेतृत्व में आप बिल जमा करिए। ना कि बिजली विभाग का कोई भी आदमी चला जाए, वो धमकाने लगे, केबल काट देंगे, बिजली काट देंगे, आप मीटर का पैसा दीजिए, इसका प्राइवेट आदमी को किसी को पैसा मत दीजिए। और विभाग से यही अनुरोध करूंगा कि विभाग जो है अपनी एक गाइडलाइन, एक सूची जारी करे। महोदय एक्सीएन साहब से भी मैं निवेदन करके आया हूं कि प्रेस के जरिए से एक आप वीडियो क्लिप जारी करिए, जो क्षेत्र में पता चले कि ग्रामीण में बिजली किसको जमा करना है, क्योंकि सारे लोग को ये जानकारी भी हो जाएगी, तो इससे बहुत राहत और फायदा मिलेगा। और ये जो फ्रॉड होता है, अभी जो 45,000 का फ्रॉड हुआ, 10,000 का हुआ, 12,000 का हुआ, इस चीज़ों से ग्रामीण जो है बचेंगे। धन्यवाद भैया। तो ये आप सभी लोगों से, आम जनमानस से हम कहना चाहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि जो बिजली का बिल है वो काउंटर पे ही जमा करें, या कोई आपके विश्वसनीय जो व्यक्ति हैं, अगर आपके घर पे कोई नहीं है तो आप उस व्यक्ति को आप दीजिए जिसको आप जानते और पहचानते हो, जो ईमानदार हो, अच्छा हो, उसको आप जमा करने के लिए दीजिए। और देने के बाद आप तत्काल रसीद उनसे मांगिए, और रसीद लेकर के आप किसी जानकार से उस रसीद को चेक भी करवाइए। यदि आपके साथ फ्रॉड होता है तो तुरंत आप थाने पर संपर्क करें, बिजली विभाग कर्मचारी और अधिकारी को सूचना दें, ताकि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। धन्यवाद।